सपने देखने चाहिए, ख्वाहिशें होनी चाहिए। क्या पता भगवान जी कब कह दें तथास्तु और आपका मांगा अचानक ही आपको मिल जाए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो एग्जाम टाइम में कर ही लेनी चाहिए। और क्या हाल है मम्मी पापा के लाडलों? 5th में को एग्जाम है मैथ्स का, कुछ तैयारी हुई या नहीं? डर लग रहा है? अरे मैम, डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं। और रही बात तैयारी की, तो एक न्यू ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया है, 2 पेन जो बहुत स्पीड से चलते हैं और एक ब्रांड न्यू कार्डबोर्ड। बस इससे ज्यादा तैयारी क्या ही होगी। वाह बेटा, शाबाश। उन स्पीड से चलने वाले पेन से क्या KGF की स्टोरी लिखोगे पेपर में? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है थोड़ी बहुत या नहीं? आज इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स वालों के लिए 21-22 का सैंपल पेपर करने जा रहे हैं। 2 आवर्स का ये पेपर 40 मार्क्स का है और इसमें 14 क्वेश्चंस हैं जो 3 सेक्शंस में डिवाइड हैं। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं और सिर्फ एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं और इंटरनल चॉइस एक क्वेश्चन में है। इस सेक्शन में केस स्टडी वाले 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले 3 और -6 की मल्टीप्लाई होगी। 3 × -6 -18। अब आपको ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 18 आती हो। 1 × 18, 2 × 9 और 3 × 6 18 होता है। लेकिन इन 3 पेयर्स में से वही पेयर काम का होगा जिससे हमें -7 मिलेगा। और -7 कब आएगा? जब आप इस पेयर में -9 + 2 लिखेंगे। -9 + 2 -7। फर्स्ट नंबर एज इट इज, -7x की जगह -9x + 2x और लास्ट नंबर एज इट इज। इन 2 नंबर्स में से 3x कॉमन लेने के बाद x - 3 बचेगा और अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो भी x - 3 बचेगा। अगेन x - 3 कॉमन और 3x + 2 को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 होती है, इट मीन्स आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। -3 राइट साइड आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 राइट साइड आकर माइनस का। मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए 3 और -2/3। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में ये सेकंड क्वेश्चन है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हों। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे। सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल सो d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू होती है b² - 4ac। a b c की वैल्यूज गिवन इक्वेशन से आती हैं। x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b और बिना x वाली टर्म को c कहा जाता है। b की वैल्यू k पुट करेंगे, k²। a और c की जगह 3 और 3 पुट किया जाएगा, 3 × 3। 4 3 = 12, 12 3 = 36 और माइनस का 36 राइट साइड आकर प्लस का 36 हो जाएगा। जैसे ही आप बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे k की वैल्यू +-6 आ जाएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 3 क्यूब्स हैं और हर एक की वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इन तीनों को मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया गया है। हमें उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बताना है। वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर और इन 3 क्यूब्स को मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया गया है। क्यूब की वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, सो a³ = 64। 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3, क्योंकि 4 × 4 × 4 64 होता है। बोथ साइड्स आप क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। इट मीन्स क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट 4 सेंटीमीटर है। जब इन क्यूब्स को मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है तब ब्रेथ और हाइट चेंज नहीं होगी, सिर्फ लेंथ चेंज होगी और लेंथ क्या हो जाएगी? 4 + 4 + 4 यानी 12 सेंटीमीटर। और अगर क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन हो तब टोटल सरफेस एरिया का रूल होता है 2 × LB + BH + HL। 2 एज इट इज, लेंथ की वैल्यू 12, ब्रेथ की वैल्यू 4। अगेन ब्रेथ की वैल्यू 4, हाइट की वैल्यू 4। हाइट की जगह 4 लिखेंगे और लेंथ की जगह 12 लिखेंगे। 12 4 = 48, 4 4 = 16, 12 4 = 48। इन सब का सम 112, 2 × 112 224। इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 224 वर्ग सेंटीमीटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इस डाटा से हमें
मीडियन फाइंड करनी है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले CF की ज़रूरत होती है और CF कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट नंबर एज इट इज़ 6 + 4 10, 5 + 10 15, 3 + 15 18, 4 + 18 22। इन नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो 22 आएगा और अगर ये दोनों नंबर्स मैच हो जाते हैं इट मीन्स आपका एडिशन सही है। फ्रीक्वेंसी के सम को n कहा जाता है। अब हमें ये देखना है कि इन इंटरवल्स में से कौन सा इंटरवल काम का है। इसके लिए n का हाफ करना पड़ेगा, 22 का हाफ 11, क्योंकि 11 10 से ज़्यादा है और 15 से कम है। इट मीन्स ये इंटरवल काम का है। मीडियन का रूल होता है L + n/2 - CF / F × H। जो इंटरवल आपने सेलेक्ट किया है उसकी लोअर वैल्यू को L कहते हैं। n की वैल्यू 22, F की वैल्यू 5, लेकिन CF की जगह 15 नहीं लिखा जाता, 10 लिखा जाता है। और H होता है इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस यानी 20। सारी वैल्यूज पुट करने से ये टर्म आ जाएगी 11 - 10 1, 5 4 = 20, 40 + 4 44। सो मीडियन इज 44 रन्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इस AP का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर फर्स्ट टर्म हो 6 और कॉमन डिफरेंस सेम हो देन राइट द न्यू AP। सबसे पहले गिवन AP लिखेंगे और डी कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की जाती है। 9 - 4 5। न्यू AP की फर्स्ट टर्म 6 है। सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म में डी को ऐड किया जाता है। और थर्ड टर्म लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस का डबल ऐड कर दीजिए या फिर सेकेंड टर्म में डी को ऐड करने से भी थर्ड टर्म आ जाती है। 6 + 5 11 and 11 + 5 16. Hence, new AP is 6 11 16. Now fifth question. इस डाटा का मोड 38 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख ली हमने। क्योंकि मोड की वैल्यू 38 है इसलिए ये इंटरवल काम का है। मोड का रूल होता है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। क्योंकि मोड की वैल्यू 38 है इसलिए ये इंटरवल काम का है, क्योंकि 38 30 और 40 के बीच में आता है। लोअर लिमिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। F0 12, F1 16 और F2 की वैल्यू x। इन नंबर्स के डिफरेंस को h कहते हैं, यानी h की वैल्यू 10 हो जाएगी। जैसे ही आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे ये टर्म आ जाएगी 16 - 12 4, 32 - 12 20 माइनस x एज इट इज़। L की वैल्यू 30 लिखी है और h की वैल्यू 10 और मोड की वैल्यू 38 गिवन है। क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए ये नंबर्स हटाने पड़ेंगे, लेकिन बारी बारी से। सबसे पहले 30 जाएगा, प्लस का 30 लेफ्ट साइड आकर माइनस का 30, 38 - 30 8, 4 10 = 40। डिवाइड वाले नंबर लेफ्ट साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। 40 एज इट इज़। मल्टीप्लाई वाला 8 राइट साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 8 5 = 40 माइनस x राइट साइड आकर प्लस x में चेंज हो जाएगा और प्लस का 5 लेफ्ट साइड आकर -5 में। 20 - 5 15। सो x = 15। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O एंड डायमीटर DE। x y एंड mn डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट्स हैं। प्रूव दैट x y पैरेलल mn। क्योंकि OD रेडियस है और x y टेंजेंट है इसलिए OD परपेंडिकुलर x y। सो एंगल 1 = 90 डिग्री। सिमिलरली OE रेडियस है और mn टेंजेंट। सो OE परपेंडिकुलर mn and angle 2 = 90 degree. From equation 1 and 2, angle 1 = angle 2 because each angle is equal to 90 degree. लेकिन angle 1 और 2 alternate interior angles हैं और अगर alternate interior angles equal होते हैं then lines parallel होती हैं। Hence XY parallel MN। इस क्वेश्चन की चॉइस में ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर एक सर्कल गिवन है। अगर AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो देन फाइंड AD। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं
इट मीन्स टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यानी ए पी इज इक्वल टू ए एस, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, डी आर इज इक्वल टू डी एस एंड सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ध्यान से देखिए, इन चार इक्वेशंस को लिखने का एक तरीका है। पहला पेयर आपने लिखा ए पी इज इक्वल टू ए एस, यानी ए पी और ए एस। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन में ए पी को पहले लिखा है तो सेकंड इक्वेशन लिखते वक्त बी पी को पहले लिखेंगे, यानी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सिमिलरली अगर आपने थर्ड इक्वेशन में डी आर इज इक्वल टू डी एस लिखा है, देन फोर्थ पेयर में आर सी पहले लिखा जाएगा, यानी आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। जैसे ही आप इन 4 इक्वेशंस को ऐड करेंगे ये टर्म आ जाएगी। ए पी में पी बी ऐड करने से ए बी साइड बनेगी। सिमिलरली डी आर प्लस आर सी डी सी एंड ए एस प्लस डी एस इज ए डी, बी क्यू प्लस सी क्यू इज बी सी। ए बी की वैल्यू 6 गिवन है, सी डी की वैल्यू 4, बी सी की वैल्यू 7 और ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 6 + 4 10, प्लस का 7 लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा और 10 - 7 3, सो ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आपने इस पेपर के 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो देन कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।